हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ ज्योग्राफी की दुनिया में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी समझ रहे हैं कि भारत संसाधन एवं उसके उपयोग के बारे में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? लास्ट टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ये ऊर्जा संसाधन का हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चे, चलिए मैं बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत कम ही इसमें ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने ये जो है ना अंग नंबर जो चैप्टर है ऊर्जा संसाधन है ना। अंग नंबर चैप्टर जो है ऊर्जा संसाधन है। और इसके पहले जो है हम लोग घ नंबर पढ़े थे, ग नंबर पढ़े थे, साथ ही साथ आपको ख नंबर चैप्टर भी पढ़े थे। यानी कि पहला वाला चैप्टर में क ख ग घ ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बारी बारी से सभी चैप्टर को पढ़ रहे थे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ऊर्जा संसाधन का ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं बड़ी ही दमदार तरीका से। और इसमें जो है एक सवाल में आपको कई सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए प्यारे बच्चों वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। देखिए मजा आने वाला है कितना वीडियो में। चलिए, तो इसमें पहला सवाल कह रहा है क्या कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, ठीक है ना। तो वह जो है आपको असम में स्थित है, ठीक है। और असम के भी डिगबोई में स्थित है। किसमें जी? डिगबोई, डिगबोई में, है ना। डिगबोई में स्थित है, ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। और सबसे पहले अगला सवाल में कह रहा है क्या बच्चों? अगला सवाल में कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले जो है यह तारापुर में, ठीक है ना। तारापुर में जो है आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र को स्थापित किया गया था बच्चों। जो कहाँ स्थित है मेरे बच्चे? जो कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। और यही हो गया आपको महाराष्ट्र वाला तारापुर वाला परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करा है देखेंगे हम लोग। आइए, तीसरा नंबर कह रहा है बच्चों। तीसरा नंबर में कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत कौन सा कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि जल जो है नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोयला जो है आपका अनवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ जो है कोयला के प्रकार कितने हैं बच्चों? तो कोयला के 4 प्रकार है, आपको मैंने बताया था। एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट के बारे में बताया था मैंने। 2 नंबर में आपको लिग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। लिग्नाइट हो जाएगा। और उसके बाद जो है बिटुमिनस हो जाएगा। और उसके बाद जो है पीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोयला का मैंने 4 प्रकार भी बता दिया था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यानी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऊर्जा क्या होना चाहिए? तो अप्राथमिक यानी कि गौण ऊर्जा होना चाहिए। गौण ऊर्जा होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है बच्चे, ठीक है ना। तो कोयला जो है प्राथमिक ऊर्जा है, जिसको बहुत पहले से डायरेक्ट हम लोग यूज करना सीख लेते हैं, यूज डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम को भी हम निकालते हैं और डायरेक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। प्राकृतिक गैस को भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन विद्युत ऊर्जा को जो है ना बना करके यूज करना पड़ता है, इसलिए इसको कहेंगे ये जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए ख नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यानी कि 5वां नंबर सवाल पे चलते हैं बच्चे, है ना। 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चों कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। यानी कि पारंपरिक स्रोत नहीं है, गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो है पेट्रोलियम ये पारंपरिक स्रोत है, विद्युत जो है ये पारंपरिक स्रोत है, कोयला जो है
पारंपरिक स्रोत है, लेकिन सौर ऊर्जा को जो है ना बाद में यहाँ पे देख रहे हैं सोलर बनाया गया, और यहाँ पे सूर्य जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से सूर्य का फोकस यहाँ पे ले करके और सूर्य की किरण से जो है इससे विद्युत प्राप्त किया जाने लगा। इसलिए सौर ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, गैर पारंपरिक, यानी इसको हम लोग बाद में यूज करने लग गए, ठीक है ना। चलिए बच्चों, इस प्रकार यानी कि ये हो जाएगा सौर ऊर्जा उत्तर में, ठीक। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, छठा नंबर सवाल में कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी गोंडवाना समूह जो है ना एक प्राचीन कोयला है, ठीक है। यानी कि ये हजार और लाख में नहीं जाएगा, ठीक है, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 20 करोड़ वर्ष पूर्व यह निर्माण हुआ था गोंडवाना समूह के कोयले का। ऑप्शन नंबर क जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार जो है 7वां नंबर सवाल को देखें बच्चों, तो यहाँ पे 7वां नंबर सवाल में कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है, यानी कि भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। यानी कि सबसे अधिक कोयला जो है बच्चों आपको बनाया जाता है झारखंड में, ठीक है, और झारखंड के भी यहाँ पे झरिया में बनाया जाता है। और सबसे पहले कोयला कहाँ निकाला जाता था बच्चों, तो वह जो है रानीगंज में, झारखंड के ही रानीगंज में सबसे पहले कोयला को निकाला जाता था बच्चे, इसलिए यहाँ पे झारखंड आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 8वां नंबर सवाल को देखते हैं बच्चे। 8वां नंबर में कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, ठीक है ना। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है आप लोग पहले से ही समझ रहे हैं बच्चों कि इसको मैंने सब्जेक्टिव में भी पढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा एंथ्रासाइट, ठीक है, क्योंकि एंथ्रासाइट में जो है ये 90% कार्बन का मात्रा पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा बच्चों यहाँ पे विटुमिनस, इसमें जो है 70% से लेकर और 90% के बीच में कार्बन का मात्रा पाया जाता है। उसी प्रकार लिग्नाइट में बच्चों देखें तो लिग्नाइट में आपको 30% से लेकर और 70% तक कोयला में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। पीट जो है सबसे घटिया कोयला होता है, सबसे घटिया होता है, इसमें 30% से भी कम पाया जाता है, क्या, इसमें 30% से भी कम कार्बन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया आपको, नेक्स्ट है बच्चों 9वां नंबर सवाल। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे समझेंगे कि मुंबई हाई जो है यह खनिज तेल हेतु क्या है, प्रसिद्ध है, यानी कि खनिज तेल के लिए जो है यह प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है ना, यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। यह जो है कहाँ स्थित है, मुंबई हाई आपको ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ जी, अरब सागर में, है ना, यह अरब सागर में स्थित है और मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर है, 176 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पे यह 176 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, 10वां नंबर सवाल कर रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है ना। तो यह जो है बच्चों हो जाएगा आपको, ये जो है आपको हो जाएगा 10वां का आंसर आपको हो जाएगा डिगबोई में, है ना, ये हो जाएगा बच्चों डिगबोई में, जो कि स्थित है आपको असम में, है ना, जो कि असम में स्थित है। अगर बिहार में बात किया जाए बच्चों, अगर बिहार में बात किया जाए तो बरौनी हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए 10वां नंबर का आंसर आपको डिगबोई ही सही आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे 11वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको जो है प्राकृतिक गैस जो है आपको पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ये तो सवाल लॉलीपॉप है बच्चे, इसका हो जाएगा आपको गो, यानी कि सतलज, है ना, इसका हो जाएगा क्या, सतलज नदी पर स्थित है बच्चों, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको एक और आता है हीराकुंड, हीराकुंड वाला भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। हीराकुंड परियोजना जो कि कहाँ स्थित है बच्चों, महानदी पर, हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, और ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपको सतलज पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, भारत की नहीं, भारत की अगर बात करें तो नहीं बच्चों, यहाँ पे कह रहा है दक्षिण भारत की, है ना,
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घटी परियोजना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कौन है, तो प्यारे बच्चों तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर क जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कहता है बच्चों, अगला सवाल क्या कर रहा है, 14 नंबर सवाल में कह रहा है आपको ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, यानी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है बच्चों, कहाँ है, तो इसका आपको हो जाएगा बरौनी में है। ठीक है ना, ये हो जाएगा कहाँ है, तो बरौनी में है। ठीक, बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, 15 नंबर सवाल कह रहा है यूरेनियम का, 15 नंबर सवाल में है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ठीक है, यूरेनियम सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, जिससे परमाणु बम भी बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि जादूगोड़ा में। कहाँ है जी, जादूगोड़ा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ, तो जादूगोड़ा में। ठीक, चलिए उसके बाद है सवाल आपको, ये 16 नंबर सवाल कर रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है ना बिजली कहाँ से उत्पन्न हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वह है प्यारे बच्चों तारापुर, तारापुर से। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है बच्चों। ठीक है ना, चलिए यानी कि क नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कह रहा है कि भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, यानी कि सबसे अधिक जो है सूरज की किरणों से कहाँ फायदा उठाया जा रहा है बच्चों, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या, आप लोग कह सकते हैं कि राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में। उसके बाद अगर देखा जाए बच्चों तो आ जाएगा आपको गुजरात, गुजरात आ जाएगा। ठीक है, यानी कि राजस्थान के बाद आपको गुजरात का स्थान है। ठीक है ना, उसके बाद 18वां नंबर सवाल क्या करा बच्चों, इसमें कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूलन परिस्थितियां कहाँ है, यानी कि तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, यानी सबसे अधिक तरंग ऊर्जा का फायदा लोग कहाँ पे उठा रहे हैं बच्चों, तो आप ये कह सकते हैं कि खंभात की खाड़ी में। ठीक है ना, खंभात की खाड़ी में ना यूज किया जाता होगा, जो है ज्वारीय ऊर्जा वहीं पे ना आता होगा, जिससे खंभात की खाड़ी में हम लोग उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। आइए अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, 19 नंबर में कर रहा है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, यानी कि सबसे प्राचीन, मैंने पहले ही एक सवाल में बता दिया था कि रानीगंज। ठीक है, सबसे पुराना कहें तो ये सबसे पुराना है, और यह कहाँ स्थित है बच्चों, तो यह झारखंड में स्थित है। ठीक है ना, झारखंड में स्थित है। अगर नया में देखा जाए बच्चों की सबसे अधिक कोयला कहाँ से निकलता है, तो आप कह सकते हैं बच्चों झरिया, झरिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल के लिए सही आंसर आपको हो जाएगा रानीगंज, भारत की सबसे प्राचीनतम कोयले की खान मिला था रानीगंज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, यानी सबसे पहले जल से जो है ना विद्युत प्राप्त करने का पूरे भारत में कहाँ पे हम लोग जो है स्टार्ट किए थे करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, दार्जिलिंग, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में। और यहाँ का एक स्थान है जिस स्थान का नाम है आपको सिद्रापोंगा, सिद्रापोंगा। ठीक है, सिद्रापोंगा। और सिद्रापोंगा में जो है आपको 1857 में जो है ना यह क्रियाकलाप सबसे पहले शुरू हुआ था, सॉरी 1897 में जो है यह प्रक्रिया शुरू हुआ था बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों, जो लोग भी वीडियो को नए देख रहे थे, प्यारे बच्चों हाथ जोड़कर एक बार आप लोगों से निवेदन है कि आगे की मेरा मोटिवेशन जो है आप सभी लोग हैं। ठीक है, इसलिए सभी लोग जो है, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है ना, और इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग आज ये क्लास 10th ज्योग्राफी के लिए और भूगोल का हम लोग शक्ति ऊर्जा यानी कि संसाधन चैप्टर नंबर 1 का अंगा नंबर, और इसमें कभी भी ये ऑब्जेक्टिव को हम लोग समाप्त किए, और सपने में भी समझ में आएगा बच्चों अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए इस प्रकार हम लोग आज इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।